बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। चेयरमैन टेनिसर टाउन फरहान गनी की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ तशद्दुद और धमकियां देने का केस इंसदाद दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म अदालत में हुआ, जिस दौरान फरहान गनी और दीगर मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया। वकार अब्बासी एडवोकेट ने मुलज़मान की जानिब से वकालतनामा जमा कराया, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलज़मान की जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा की गई। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलज़मान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितने लोगों के 161 के बयानात कलमबंद किए गए, जिस पर तफ्तीशी अफसरान ने बताया है कि 2 अफराद के 161 के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। जज ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, क्या आप इस केस के बाद DSP बन जाएंगे? एक जज ने भी नंबर प्लेट की दरख्वास्त दी हुई है। लोगों ने नंबर प्लेट के लिए दरख्वास्त और पैसे भी दिए, लेकिन जलील हो रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि मुद्दई ने अभी गवाह पेश नहीं किए, जिस पर जज ने तफ्तीशी अफसर की सरजंश करते हुए कहा है कि मुद्दई गवाह पेश नहीं कर रहा तो क्या तुम इसके मुलाजिम हो? अदालत ने मुलज़मान की जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक करते हुए मुलज़मान को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। ये ऐलान UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब के बाइस 400 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 190 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा ज़ाहिर किया है कि 20,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं और इन्हें पनाहगाहों, तिब्बी इमदाद और नक़द मावनत की ज़रूरत है। मुतासर इलाकों में पीने के साफ पानी, सेहत के सामान और बिलखसूस खवातीन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम नहायत ज़रूरी हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि 26 जून से जारी मानसून बारिशों और सैलाब ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और सूरत हाल संगीन है। मुकामी हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 798 अफराद जाँ बहक और 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा करे और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े। सिख बरादरी ने करतारपुर पर पानी छोड़ने को भारतीय आबी जहारियत करार दे दिया। अपने वीडियो पैगाम में कुलविंदर सिंह चीमा ने सिंदूर ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज ने लाहौर में सिखों के मुकद्दस मुकाम पर हमला किया। पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया जिसने इस हमले को मुकम्मल नाकाम बनाया। इसके बाद भारतीय पंजाब में सिखों के गुरुद्वारों पर हमले किए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। जरूरी नहीं हमले बमों और गोलियों से ही किए जाएं, अब भारत आबी जहारियत कर रहा है। कुलविंदर सिंह चीमा के मुताबिक आज गुरु नानक करतारपुर में भारत ने आबी जहारियत करके बेहुरमती की है। भारतीय आबी जहारियत के बाद गुरुद्वारे के कमरे में 5-5 फुट पानी जमा हो गया। 1984 में भारतीय आर्मी ने दरबार साहिब में टैंकों और तोपों से हमला किया था। 1971 में भी करतारपुर में ही भारतीय फौज ने बम गिराए। ननकाना साहिब ड्रोन से भारत ने हमला किया। उन्होंने कहा है कि अब पानी के साथ सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया गया है। भारत को मालूम था कि इस तरफ सिखों का गुरुद्वारा है जहां जानबूझकर पानी छोड़ा गया। हम भारतीय नहीं हैं, ना ही हमारा देश है, ये हम पर हमलावर हैं। अब जरूरी हो चुका है कि हम खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिशें करें। जजिस के घरों में बिजली का ब्रेकडाउन। के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत में पेश होकर मासत कर ली। शहर कायद में बारिशों के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली की तवील बंदिश के मामले पर के इलेक्ट्रिक हुकाम अदालती नोटिस पर पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट के नोटिस के बाद के इलेक्ट्रिक अफसरान ने पेश होकर बिजली के ब्रेकडाउन पर मासत कर ली। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने अदालत में कहा है कि आइंदा बिजली के बड़े ब्रेकडाउन और फॉल्ट से बचने के लिए हिकमत अमली बना ली है। इलाकों में तैनात अफसरान के राब्ता नंबर और नाम फराहम कर दिए गए हैं। के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत को बताया है कि कुछ अफसरान के तबादले हो चुके हैं। कोताही में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोबाइल एजुकेशन यूनिट नॉर्थ 2 जेहलम की जानिब से IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस BA नासिर के अहकामात और सेक्टर कमांडर SSP जफर इकबाल मलिक की ज़ेर निगरानी टालियांवाला में रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। मज़ीद जानते हैं मखदूम हुसैन चौधरी की इस रिपोर्ट में। मोबाइल एजुकेशन यूनिट नॉर्थ 2 जेहलम की जानिब से IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस BA नासिर के अहकामात और सेक्टर कमांडर SSP जफर इकबाल मलिक की ज़ेर निगरानी
टालियांवाला में रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में नौजवानों, असातिज़ा और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर इंस्पेक्टर मुशाहिद हसन ने शुरका को ट्रैफिक कवानीन, सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल, ओवर स्पीडिंग से इज्तनाब और रोड सेफ्टी की अहमियत से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कवानीन पर अमल दरामद से कीमती जानों को महफूज बनाया जा सकता है और हादसात की शरह में नुमायां कमी लाई जा सकती है। सेमिनार में DSP हेडक्वार्टर इब्रार इसहाक, MTO हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर नवीद अहमद और सब इंस्पेक्टर उमर इम्तियाज ने भी शिरकत की। इख्तिताम पर DSP हेडक्वार्टर इब्रार इसहाक ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस अवामी आगाही मुहिम को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए पुरअज़्म है और ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए नौजवानों में रोड सेफ्टी कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अगर वो बिल्कुल सर पे है तो यकीनन वो कुचले जाएंगे, तो इस चीज़ की भी आपने एहतियात करनी है। नेक्स्ट, हम शॉर्टकट के चक्कर में 5-10 सेकंड बचाने के चक्कर में, 5-10 रुपए का पेट्रोल बचाने के चक्कर में हम रॉन्ग जाते हैं, या पता नहीं हमें कानून तोड़ने में थोड़ा सा मज़ा भी आता है, ठीक है, हम थोड़े से उल्टे जाते हैं। जहाँ पे भी हमें यू टर्न थोड़ा सा दूर लगे हम उल्टे जाते हैं, ठीक है। अब आप तो उल्टे जा रहे होंगे, लेकिन जो सामने से सीधा आ रहा है उसे तो कोई पता नहीं है, वो तो अपनी जगह पे ठीक जा रहा है। तो जब भी आप यू टर्न लें, ठीक है, या आप देखें दोनों साइडों पे यू टर्न है, क्या हो जाएगा यार, 5-10 सेकंड से क्या फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रॉपर कानून पे अमल करते हुए प्रॉपर यू टर्न लें। मखदूम हुसैन चौधरी, पक्की खबर, जेहलम। सैलाब से पंजाब में तबाही, कई बंद टूट गए, पानी आबादियों में दाखिल। रावी में शाहदरा पर पानी के सतह में मुसलसल इजाफा। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की वजह से दरिया रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया है, जबकि जिला इंतजामिया के मुताबिक आज दोपहर तक दरिया रावी से 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। दरिया रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। रावी साइफन से 1,92,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी रास्तों से मिट्टी हटाने का सिलसिला जारी है, जबकि रेस्क्यू के मजीद एहलकार तलब और इजाफी कश्तियां भी मंगवा ली गई हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि रावी साइफन पर पानी का बहाव मुस्तकिम हो गया है। शाहदरा पर भी कुछ घंटों में पानी का बहाव मुस्तकिम होने का इम्कान है। रावी के बेड से इनखला मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि करीबी इलाकों से इनखला जारी है। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शराजी का बताना है कि सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, जिसमें से गुजरात में 3, समड़ियाल में 2 अफराद, गुजरांवाला शहर और नारवाल में एक शख्स जाँ बहक हुआ। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। पाक भारत एशिया कप मैच इमारात पोर्ट ने बाइकॉट के खदशात रद्द कर दिए। तफसीलात के मुताबिक भारत की मेज़बानी में एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इससे कबल पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान और UAE के साथ ट्रायंगुलर सीरीज में हिस्सा लेगी। एशिया कप के लिए इमारात क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर तैयारियां जारी रखी हुई हैं। पाकिस्तान और भारत का पहला मुकाबला 14 सितंबर और मुमकिन तौर पर दूसरा 21 सितंबर को होगा। फाइनल में रसाई की सूरत में रवायती हरीफों का तीसरा मार्का भी हो सकता है। एशिया कप के हवाले से इमारात क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने कहा है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और हम शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट से लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम करेंगे। सुभान अहमद ने कहा है कि 100% गारंटी तो नहीं दी जा सकती, अलबत्ता हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा है कि शायकीन की जानिब से भी बाइकॉट का कोई खदशा नहीं है और हाउसफुल की उम्मीद है। माजी में भी शायकीन ने हमेशा क्रिकेट और सियासत को अलग रखा और अब भी ऐसा ही होगा।
मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।